अरुण जीजा जी हैं, हम उनका इज्जत करते हैं। पता नहीं वो इन सब चीज़ों में पड़ गए हैं। आप मीडिया के आगे आके बोलिएगा कि संपत्ति का बंटवारा करो। मीडिया आप लोग करेंगे संपत्ति का बंटवारा कि भाई घर के लोग के बीच में होता है? कि थाने जाके संपत्ति का बंटवारा होता है? बंटवारा भाई हमें क्या करना है? आप जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पीछे चिराग भैया का ज़मीन है सामने है। जब वो अलग हुए, उन्होंने परिवार को अलग किया, उन्होंने पार्टी को जब तोड़ा, तो इस ज़मीन भी उन्होंने अलग कर ली अपनी। पीछे तो ज़मीन अलग कर ली उन्होंने, बंटवारा तो कर लिया। आप समझिए, तो वो घटनाक्रम समझाते हैं। हाजीपुर वाला जो ज़मीन है वो भी उन्होंने ले लिया। कृष्णापुरी जो था वो पार्टी के नाम पे था, वो भी उन्होंने ले लिया। जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो तो उन्होंने ले ली। उसमें क्यों नहीं आया मुद्दा बंटवारा का? उसमें बड़ी माँ को हक क्यों नहीं मिला? उसमें बड़ी माँ को बीच में क्यों नहीं लाया गया? हाँ, अब गांव में जो ज़मीन है, क्योंकि चुनाव लड़ना है वहाँ से, हैं भाई, आप जब ये सब इस चीज़ें बंटवारा करके जब सबका कागज़ वागज़ सब मंगवा लिए, चाबी अभी सब मंगवा लिए, तो गाँव वाला क्यों नहीं किया आप? हैं हम आज आप प्रेस साथी के माध्यम से आज हम कहते हैं बड़ी माँ वहीं रहे। कोई बंटवारा, इतने सालों से बंटवारा नहीं हुआ, हम 80 साल की उम्र में उनको कहेंगे बंटवारा करने के लिए? आप कौन बंटवारे की बात कर रहा है? आप बताइए, हम बंटवारे की बात कर रहे हैं? कौन बंटवारा का बात कर रहा है? हाँ, बंटवारे की बात अरुण जी कर रहे हैं। क्यों? झगड़ा उनमें है। बंटवारा की बात कौन कर रहे हैं? चिराग भैया कर रहे हैं। क्यों? झगड़ा उनमें है। कानून अगर आप समझते हो, अरुण जीजा जी हैं, हम उनका इज्जत करते हैं। पता नहीं वो इन सब चीज़ों में पड़ गए हैं। उनको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, परिवार के लोग हैं, और ना ही परिवार की बातें इस तरीके से होनी चाहिए। आप मीडिया के आगे आके बोलिएगा कि संपत्ति का बंटवारा करो। मीडिया आप लोग करेंगे संपत्ति का बंटवारा कि भाई घर के लोग के बीच में होता है? कि थाने जाके संपत्ति का बंटवारा होता है? बंटवारा भाई हमें क्या करना है? आप जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पीछे चिराग भैया का ज़मीन है सामने जब वो अलग हुए, उन्होंने परिवार को अलग किया, उन्होंने पार्टी को जब तोड़ा, तो इस ज़मीन भी उन्होंने अलग कर ली अपनी। पीछे तो ज़मीन अलग कर ली उन्होंने, बंटवारा तो कर लिया। आप समझिए, तो वो घटनाक्रम समझाते हैं। हाजीपुर वाला जो ज़मीन है वो भी उन्होंने ले लिया। कृष्णापुरी जो था वो पार्टी के नाम पे था, वो भी उन्होंने ले लिया। जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो तो उन्होंने ले ली। उसमें क्यों नहीं आया मुद्दा बंटवारा का? उसमें बड़ी माँ को हक क्यों नहीं मिला? उसमें बड़ी माँ को बीच में क्यों नहीं लाया गया? हाँ, अब गांव में जो ज़मीन है, क्योंकि चुनाव लड़ना है वहाँ से, हैं भाई, आप जब ये सब इस चीज़ें बंटवारा करके जब सबका कागज़ वागज़ सब मंगवा लिए, चाबी अभी सब मंगवा लिए, तो गांव वाला क्यों नहीं किया आप? हैं हम आज आप प्रेस साथी के माध्यम से आज हम कहते हैं बड़ी माँ वहीं रहे। कोई बंटवारा, इतने सालों से बंटवारा नहीं हुआ, हम 80 साल की उम्र में उनको कहेंगे बंटवारा करने के लिए? आप कौन बंटवारे की बात कर रहा है? आप बताइए, हम बंटवारे की बात कर रहे हैं? कौन बंटवारा का बात कर रहा है? हाँ, बंटवारे की बात अरुण जी कर रहे हैं। क्यों? झगड़ा उनमें है। बंटवारे की बात कौन कर रहे हैं? चिराग भैया कर रहे हैं। क्यों? झगड़ा उनमें है। कानून अगर आप समझते हो, अगर आप सिस्टम को अगर सिस्टम, बिल्कुल, किन्होंने कहा? बड़ी माँ ने कहा। अरे बड़ी माँ 80 साल की भोली भाली महिलाएं हैं, आप समझती क्यों नहीं है इस बात को? उनको जो कहा जाता है वो करते हैं। आप जो कहा जाता है वो करते हैं। आप इस बात को समझिए, घटनाक्रम आपको समझाते हैं। आप कह रहे हैं एक प्रॉपर्टी का बंटवारा चार में हो, हम कहते हैं क्यों हो प्रॉपर्टी का बंटवारा? बड़ी माँ सब पढ़िए हैं, क्यों हो बंटवारा? 100% उनका है, वो रहे, और जहां है वहां मान सम्मान के साथ रहें, इज्जत के साथ रहें, ठाट के साथ वहां रहें। और ये लोग राजनीति करते हैं। बड़ी माँ बीमार पड़ गई, उनको सदमा लग गया, अरे तुम दिल्ली क्यों नहीं लेके आए? हेलीकॉप्टर से आप जाके फोटो शूट कराते हैं, लेकिन आप दिल्ली या पटना नहीं लेके आते हैं राज कराने के लिए। और वहां पे इल्जाम लगाया जाता है, कहते हैं कि बड़ी माँ को जान का खतरा है। अरे भाई, बड़ी माँ को जान का खतरा है, आपके पास तो Z+ सिक्योरिटी है, आप दिल्ली पटना में रखिए उन्हें। आपके माता पिता है ना, आपके माता पिता पे अगर जान का खतरा हो तो आप गांव में छोड़े रहेंगे उन्हें, हैं कि खतरा हो ही जाए? अरे भाई, आप
सक्षम लोग हैं, अरबपति खरबपति लोग हैं, आपके पास Z+ सिक्योरिटी है, अगर आपकी माँ पे जान का खतरा है तो आप क्या करिएगा? उन्हें गांव में छोड़ कर रखिएगा कि अपने साथ लेके आइएगा कि चलिए माँ आपका इलाज भी कराएंगे, आपकी जान का सुरक्षा भी हम करेंगे? लेकिन नहीं, नौटंकी, नाटक, षड्यंत्र रचना छोड़ रखा है गांव में। क्यों छोड़ रखा है आपने? जब जान की खतरा है और उनकी जब तबीयत खराब है तो अपने गांव में क्यों छोड़ रखा है? झोला छाप डॉक्टर आके क्यों इलाज करता है और आप अपना इलाज कराने के लिए लंदन, मुंबई का और अमेरिका जाते हैं? तो ये आप समझिए ढोंग जो रचा जा रहा है। 2020 में जब बड़े पापा का निधन हो गया तो किस तरीके से अपने पिता का मृत्यु का ये मजाक बना के वोट बटोरने की कोशिश कर रहे थे, ये आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा इस बात को। फिर जब 2020 में जब चुनाव था, यही नीतीश कुमार जी को जो आज वो गले लगाते हैं, इन्हीं नीतीश कुमार जी को इन्होंने क्या कहा? मेरे पिता का अपमान किया, हम बदला लेंगे। कोई पुत्र उसके पिता का अपमान कोई करे, वो भूल जाए, 2 पैसे के लालच में दो कोरी की सीट के लिए भूल जाए उस बदनामी को है। जब 20 में था चुनाव तो वो गाली देते रहे नीतीश कुमार जी को, मेरे पिता को गाली दिया, मैं जेल भिजवाऊंगा, 7 निश्चय योजना, नल जल योजना में घोटाला हुआ है, हम जेल भिजवाएंगे। लेकिन जब 24 में उनका वोट लेना था तो क्या किए ये? 2020 में तेजस्वी यादव जी से मिलते थे घर जाके, लेकिन जब 2024 में जब नीतीश जी का वोट लेना था तो उनको गले लगा दिए, बदनामी और जो बेइज्जत किए थे बड़े पापा को वो भूल गए और तेजस्वी जी को गाली देने लग गए उल्टा कि भाई हमारी माँ को गाली दिए, हमारे माँ को गाली दिए हैं। आप वही घटनाक्रम 2025 का है, फिर से चुनाव है, अलोली विधान परिवार के विवाद फिर दोहरा गया है। क्या वजह क्या है? क्यों आपस में आप लोग सुलह नहीं कर रहे हैं? क्या कह रहा है? आपको एक बड़ी माँ को लेकर चिराग पासवान बराबर हमला कर रहे हैं। देखिए, ये पार्टी के नेता भी लोग बहुत ही दुर्भाग्य है जिस तरीके से राजनीति लाभ लेने के लिए आप परिवार को सड़क पे ले आते हैं। इससे गंदी राजनीति हमें नहीं लगता है कोई होगी। स्वतंत्र हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में, उसके इतिहास में, वर्तमान में और हमें भविष्य में भी ऐसा घटना कभी देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से, किस हिसाब से एक राजनीति लाभ लिया जाए और उसके लिए आप परिवार का बलिदान देते हैं, परिवार को बदनाम करते हैं, परिवार को आप सड़क पर ले आए। जो आपने घटनाक्रम बताया है, बड़ी माँ का, गांव की बड़ी माँ का जो घटनाक्रम है, बहुत ही शर्मनाक है। उनको बेचारी 80 साल की बुजुर्ग महिला, हमारी बड़ी माँ जो है, गांव में हमेशा रही, अक्सर रही, पूरा हक है उनका, उनको लेके ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई नहीं गिर सकता है। आराम से हमारी माँ पे तो केस कर दिया इन लोगों ने। चिराग भैया की पार्टी के लोग जाके हमारी माँ पे केस करते हैं। आप इस बात को समझिए। जो वो कंप्लेंट लेके जाते हैं उस पर बड़ी माँ का नकली हस्ताक्षर है, चैलेंज करते हैं, उस हस्ताक्षर को आप वेरीफाई कराइए। वो हमारी बड़ी माँ अनपढ़ है, वो नहीं पढ़ी लिखी है, अंगूठा लगाती हैं। उनका नकली हस्ताक्षर कर कर यहाँ से, पटना से लोग गए हैं, इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गए हैं, इनके जिला अध्यक्ष थे वहाँ पे और सांसद प्रतिनिधि थे, ये सारे के सारे, और पटना से मीडिया लेके गए हैं। आप समझिए इस घटनाक्रम को, पटना से मीडिया लेके गए हैं और वहाँ ले जाकर थाने में जाके कंप्लेंट करते हैं। भाई, घर में कोई विवाद भी होता है, मान लीजिए आपके घर में विवाद हो तो आप क्या करिएगा? आप दिल्ली, मुंबई फ़ोन करके आदमी को बुलाइएगा कि अपने और आस पड़ोस गोतिया को बुलाइएगा? बताइए क्या करिएगा? अरे आप वजह पूछ रहे हैं, आप पत्रकार साथी हंस रहे हैं वजह पूछ के, क्योंकि आपको भी पता है वजह क्या है। यहाँ जितना भी यहाँ हमारे पत्रकार साथी हैं, सबको पता है वजह क्या है। वजह ये है, बता देते हैं, एक एक करके घटनाक्रम बता देते हैं। हम एक एक का हर सवाल का जवाब देंगे। कमी हम में नहीं, कमी उनमें है। और जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। ये सारा का सारा घटनाक्रम, इसके पीछे सिर्फ एक वजह है। हमने जैसे शुरुआत में कहा, राजनीति। राजनीति कैसे है? शहर बन्नी गांव जो है वो किस विधानसभा क्षेत्र में आता है? अलोली विधानसभा क्षेत्र में आता है। आप समझिए, आप सही बोले, अलोली विधानसभा क्षेत्र में आता है। अलोली से 7 बार कौन विधायक रहे बताइए? हमारे पारस जी रहे, हमारे मजले पापा रहे। आप समझ गए, आप मीडिया साथी हैं, वहाँ मुस्कुरा रहे हैं कि आपको सारी बातें पता है।
क्योंकि वहाँ से 7 बार रहे हैं, वापस ये जो चुनाव का माहौल आया है तो भाई कैसे बदनाम करें, क्योंकि ये लोग तो अभी गांव गए ही नहीं। गांव जाते हैं सिर्फ फोटोशूट कराते हैं, पानी दीजिए गांव जाते हैं सिर्फ फोटोशूट कराते हैं, गांव तो कभी गए नहीं, तो कैसे सहानुभूति बटोरे, कैसे लोग का विश्वास बटोरे। आप में कई मीडिया साथी लोग गए थे, गांव गए थे, वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन आप लोगों ने लिया, आपने सबका सुन लिया कि सब लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वहाँ जो कुछ लोग जो फोटोशूट करा रहे हैं ना, जो मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, जो फोटोशूट करा रहे हैं, उनको वहाँ से चुनाव लड़ना है। आप समझिए इस बात को, वहाँ से चुनाव लड़ना है। अब चुनाव लड़ना है तो भाई हथकंडे कैसे अपनाए, इतनी घटिया राजनीति, सिर्फ और सिर्फ राजनीति लाभ लेने के लिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आप भी ट्रैक पे आ ही गए ना, सेकेंड लाइन तो आप बोलिए दिए। पहला सबसे पहले बड़े पापा वहाँ से चुनाव लड़े। जब बड़े पापा वहाँ से चुनाव लड़के जब लोकसभा लड़ने लग गए तो वो सीट पे हमारे मझले पापा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी लड़ने लगे। उस वक्त वो शिक्षक थे, राजनीति में आने से पहले हमारे मझले पापा शिक्षक थे। फिर उन्होंने वहाँ शिक्षक की नौकरी छोड़कर वो राजनीति में आए और वहाँ से चुनाव लड़े, लगातार चुनाव लड़ते रहे। हमें लगता है 8 बार क्रम से वहाँ चुनाव लड़े और उन्होंने वहाँ के जनता के सेवा उन्होंने किया। आप क्योंकि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों को वहाँ से चुनाव लड़ना है, इनको बदनाम कैसे करें, लेकिन वो ये भूल गए कि कमी उनमें है। वो अगर इधर कीचड़ फेंकेंगे तो कीचड़ उन पे भी लगेगा। 14 तारीख को क्या अब देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो ये बात बोल रहे हैं, अब ये उन पे निर्भर करता है। अब एक हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं जहाँ पे पूरे बिहार और देश से वहाँ पे लोग आएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे वो उस दिन बताएंगे आपको। क्या प्रिंस राज भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? जो पार्टी का निर्णय होगा, जो बिहार की जनता का निर्णय होगा, वो प्रिंस राज पासवान करेंगे। उसमें विचार विमर्श हुआ होगा इसको लेकर के? भाई हम जनता के लिए हैं, हम जनता की सेवा में हैं, जनता के बीच में हैं और जिला जिला हम लोग घूम रहे हैं। जो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी कहेगी नहीं सर आप मत चुनाव लड़िए, हम नहीं लड़ेंगे। पार्टी कहेगी चुनाव लड़िए, हम चुनाव लड़ेंगे, कहेगी सेवा करिए। सब जो भी है हम पे नहीं है, हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जो पार्टी की शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे उस पर काम होगा। नागो जी के साथ आप लोग चुनाव लड़िएगा? ये सवाल है या जवाब है क्या? सवाल। अच्छा सवाल। ये उनके साथ चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है ये भविष्य में तय किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से बताया कि वो 14 तारीख को उसकी घोषणा करेंगे, औपचारिक घोषणा करेंगे। हम लोग अभी फ़िलहाल अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी का संगठन हर जिला में जाके मजबूत कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसा है, जनता से बात कर रहे हैं। जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो भी फैसला होगा, जो भी उनका सुझाव होगा और जितनी भी हम जहाँ जाके गांव के लोगों से मिल रहे हैं उनका हम लोग सुझाव सुन रहे हैं, उनकी मन की बात हम लोग सुन रहे हैं। वो जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे। प्रिंस जी, एक सवाल ये है कि अरुण भारती ने कहा है